बिहार में पंचायत चुनाव 2026 को लेकर सियासी सरगर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। आरक्षण, रोस्टर और सीटों की चक्रीकरण ने इस बार चुनावी समीकरण पूरी तरह से बदल दिए हैं। खासकर बक्सर जिले में नए आरक्षण की संभावनाओं ने कई मौजूदा जनप्रतिनिधियों की चिंता बढ़ा दी है। कौन सी सीट आरक्षित होगी, कौन सी सामान्य रहेगी और किस नेता की राजनीतिक जमीन खिसक सकती है, इसे लेकर चर्चाओं का दौर तेज है। आज की इस रिपोर्ट में जानेंगे कि आखिर बक्सर जिले में पंचायत चुनाव को लेकर क्यों बढ़ गया है सस्पेंस और किस तरह बदल सकते हैं चुनावी समीकरण। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे पंचायत स्तर की राजनीति भी गर्माती जा रही है। बक्सर जिले में इस बार चुनाव से पहले सबसे ज्यादा चर्चा आरक्षण, रोस्टर और सीटों के चक्रीकरण को लेकर हो रही है। जिला प्रशासन नए सिरे से आरक्षण सूची तैयार कर रहा है, जिसके बाद कई पंचायतों की तस्वीर बदल सकती है। दरअसल बिहार पंचायती राज अधिनियम के अनुसार कोई भी सीट अस्थायी रूप से किसी एक वर्ग के लिए आरक्षित नहीं रह सकती। निर्धारित अवधि के बाद सीटों का चक्रीकरण यानी कि रोटेशन अनिवार्य होता है। यही वजह है कि इस बार कई पंचायतों में मौजूदा मुखिया, सरपंच और अन्य जनप्रतिनिधियों के सामने नई चुनौती खड़ी हो गई है। बक्सर जिला के सिमरी, राजपुर, ब्रह्मपुर, डुमराव और नावानगर जैसे प्रखंड में राजनीतिक हलचल सबसे ज्यादा देखी जा रही है। जो नेता अब तक अपनी सीट को सुरक्षित मानकर चुनावी तैयारी कर रहे थे, वे अब नए आरक्षण रोस्टर का इंतजार कर रहे हैं। पंचायत राज कार्यालय में संभावित आरक्षण सूची को लेकर चर्चाएं लगातार जारी है। इस बार चुनाव में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण भी बड़ा फैक्टर बनने वाला है। आधी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होने की संभावना के बीच कई पुरुष उम्मीदवारों की रणनीति बदल चुकी है। कई जगहों पर नेता अपनी पत्नी या मां, बहू को चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं। कुछ क्षेत्रों में महिला उम्मीदवारों के नाम पर प्रचार प्रसार भी शुरू हो चुका है। बक्सर जिले के 11 प्रखंडों की कुल 142 पंचायतों में नए आरक्षण रोस्टर का प्रभाव देखने को मिल सकता है। सिमरी प्रखंड में सबसे अधिक बदलाव की संभावना जताई जा रही है। वहीं ब्रह्मपुर और राजपुर में कई सीटों के आरक्षित होने की चर्चा है। दूसरी ओर बक्सर, डुमराव और नावानगर जैसे क्षेत्रों में परिसीमन और मतदाता संतुलन के आधार पर नए चेहरे उभर सकते हैं। चौसा और इटारसी जैसे इलाकों में युवाओं के लिए अवसर बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि सीटों के बदले स्वरूप से कई नई उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतरने का मौका मिलेगा। ऐसे में पंचायत स्तर पर नई राजनीतिक पीढ़ी का उदय भी देखने को मिल सकता है। आरक्षण निर्धारण के लिए प्रशासन एससी, एसटी और अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी की आबादी से जुड़े नए आंकड़ों का इस्तेमाल कर रहा है। जिन क्षेत्रों में इन वर्गों की आबादी का प्रतिशत बढ़ा है, वहां सीटों के आरक्षण में बदलाव की संभावना अधिक मानी जा रही है। यही कारण है कि उम्मीदवारों की नजर प्रशासन द्वारा जारी की जाने वाली अंतिम सूची पर टिकी हुई है। बदलते समीकरणों के बीच कई नेता अब अपनी पारंपरिक पंचायतों से बाहर भी संभावनाएं तलाश रहे हैं। पड़ोसी पंचायतों में सामाजिक कार्यक्रमों में भागीदारी बढ़ाई जा रही है और अस्थायी स्तर पर जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया गया है। नेताओं की कोशिश है कि यदि उनकी मौजूदा सीट आरक्षित हो जाए तो वे दूसरे क्षेत्र से अपनी राजनीतिक पकड़ मजबूत कर सकेंगे। फिलहाल बक्सर जिले में पंचायत चुनाव को लेकर सबसे बड़ा सवाल यही है कि अंतिम आरक्षण रोस्टर में किस पंचायत का स्वरूप क्या होगा। जब तक आधिकारिक सूची जारी नहीं होती, तब तक दावेदारों की धड़कनें बढ़ी रहेगी। इतना जरूर तय है कि 2026 का पंचायत चुनाव कई पुराने चेहरों के लिए चुनौती और नए उम्मीदवारों के लिए सुनहरा अवसर साबित हो सकता है। तो बक्सर जिले में पंचायत चुनाव से पहले आरक्षण और चक्रीकरण ने सियासी माहौल पूरी तरह से गर्मा दिया है। अंतिम रोस्टर जारी होने के बाद ही तस्वीर साफ होगी कि कौन मैदान में रहेगा और किसे नई रणनीति बनानी पड़ेगी। पंचायत चुनाव से जुड़े हर बड़ी खबर के लिए जुड़े रहे मंथन टुडे के साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।